1 महीने 2 महीने पहले से ही तैयारी चल रही थी, सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। और लॉ एंड ऑर्डर का जब मामला आता है तो ये तो बिहार सरकार के अधीन है। नीतीश कुमार जी हमेशा से कहते आए हैं कि CCC पे कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन पे 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। वो तो सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहें, येन केन प्रकारन जैसे भी वो साम दाम दंड भेद अपना के सत्ता में बने रहें, कुर्सी से चिपके रहें, इसी में लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी की बात है, उन्होंने तो अपने बयान में कहा ना कि हम लोग 19वीं शताब्दी के नहीं हैं, 21वीं शताब्दी में हम दोनों लोग मिलकर इन सबको परास्त करने का काम करेंगे। और आज जेडीयू की स्थिति क्या है? डब्बा खाली है, कुछ भी नहीं है। जो लोग भी आपको दिख रहे हैं वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। आज सरकार गिर जाएगी, सब लोग भाग जाएंगे, कुछ इधर कुछ उधर भाग जाएंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की हालत दयनीय है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। रालोजद पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी हमारे साथ है। सासाराम में जिस तरीके से धारा 144 लागू किया गया, देश के गृह मंत्री का कल वहां कार्यक्रम था, अब कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह बिहार सरकार की विफलता है और आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम कोई आज तय नहीं हुआ था। 1 महीने 2 महीने पहले से ही तैयारी चल रही थी, सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। और लॉ एंड ऑर्डर का जब मामला आता है तो ये तो बिहार सरकार के अधीन है। और इस तरह इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है, 2 जगह दंगा हो जाता है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा से कहते आए हैं कि CCC पे कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन पे 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की पूरी तरह विफलता है। अब नीतीश कुमार जी की जो आदत है अपने बातों को टालने का, मुझे लगता है बिहार की जनता उनकी बातों को टालने के लिए, जैसे सुनने के लिए नहीं बैठी है। मुझे लगता है उनको जवाब देना होगा कि आखिर उनसे सरकार नहीं संभल रहा है, गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, शासन प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस तरह की जैसे घटनाएं घटित हो रही है। और पूरा बिहार शर्मसार है आज कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम हो और लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार नहीं संभाल पा रही हो, इसलिए उसी कारण अगर उनका प्रोग्राम रद्द होता है तो निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिहार सरकार को उस पर सोचने की आवश्यकता है। जदयू के लोग कह रहे हैं माधवानंद जी की इसमें कोई जो है हम लोग का कोई इसमें ये नहीं है, योगदान नहीं है। सासाराम में जो भी कांड हुआ उसको लेकर वहाँ की प्रशासन तत्पर से काम कर रही है और इस कारण से वहाँ पे जब धारा 144 लगे, इस कारण से कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इसमें नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है, ना नीतीश कुमार ये करवा रही, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये कह रही है ना कि नीतीश कुमार और बिहार सरकार की ये साजिश है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय किनके अधीन है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के अधीन है। तो यानी शासन प्रशासन की पूरी पकड़ आदरणीय नीतीश कुमार जी की है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कैसे इससे भाग सकते हैं? और जनता दल यूनाइटेड के लोगों के पास तो कोई तर्क नहीं है, वो तो हमेशा से कुतर्क करते आए हैं। वो तो सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहें, येन केन प्रकारन जैसे भी वो साम दाम दंड भेद अपना के सत्ता में बने रहें, कुर्सी से चिपके रहें, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन यह कहना कि इसमें जेडीयू और सरकार का कोई नहीं है, हाथ है, तो भाई सरकार क्या कर रही थी, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इतने बड़े दंगल, चाहे कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित क्यों ना हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी बनती थी। और इस तरह की घटनाएं पूर्व में होती रही है। जब भी इस तरह का रामनवमी का टाइम आता है या किसी अन्य धर्म के जैसे त्यौहार का टाइम आता है, इस तरह के दंगे होते आए हैं। उसके बावजूद सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह विफल हो और सरकार को धारा 144 लगाना पड़े, मुझे लगता है ये सरकार की घोर विफलता है। जनता दल यूनाइटेड या महागठबंधन के नेता जो भी बयान दें, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब इस महागठबंधन सरकार से उब चुकी है। बस एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने तो उसके बाद इस चीज़ को लेकर सियासत काफ़ी तेज़ थी कि अब सम्राट चौधरी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तो कुशवाहा समाज का जो है वोट उधर जाएगा। इसी को लेकर उमेश कुशवाहा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो जदयू है वो कुशवाहा समाज का पुश्तैनी घर है। उपेंद्र कुशवाहा अलग चले गए, उनसे भी कुछ नहीं होगा। सम्राट जी बने हैं, उनसे भी कुछ नहीं होगा। जो भी कुशवाहा समाज का कल्याण हुआ है वो जदयू से हुआ है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो ये उमेश कुशवाहा ये कह रहे हैं। पहली बात कि मैं उमेश कुशवाहा को जानता ही नहीं हूँ कि कौन है उमेश कुशवाहा। सम्राट चौधरी जी के बारे में जहाँ तक बात की, बीजेपी ने एक अच्छा कदम उठाया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सम्राट जी को जो है प्रदेश का जो है सो अध्यक्ष बना के अच्छा काम किया है। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जी की बात है, उन्होंने तो अपने बयान में कहा ना कि हम लोग 19वीं शताब्दी के नहीं हैं, 21वीं शताब्दी में हम दोनों लोग मिलकर इन सबको परास्त करने का काम करेंगे। और जहाँ तक जेडीयू के लोग कुछ भी बोलते रहे, जेडीयू के लोगों ने किस तरह ठगने का काम किया इस समाज को तो सबको पता है। और आज जेडीयू की स्थिति क्या है? डब्बा खाली है, कुछ भी नहीं है। जो लोग भी आपको दिख रहे हैं वो कुछ दिनों के मेहमान हैं।
आज सरकार गिर जाएगी, सब लोग भाग जाएंगे, कुछ इधर कुछ उधर भाग जाएंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की हालत दयनीय है। और उनके नेता क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, वो क्या दावा करते हैं, वो तो कहेंगे कि पूरी बिहार जैसे मेरा है, सब कुछ है, सब पे कंट्रोल हम लोग का है। लेकिन बिहार की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, इसलिए उनके बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं। और जिस व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हैं उसको तो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रालोसप पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। और जिस तरीके से सासाराम का जो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे मौजूदा सरकार यानी नीतीश कुमार को निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उन्हीं के सरकार में कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। और गृह मंत्री से कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है डरी हुई, इसी को लेकर ये सब जो काम जो हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं विनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।